जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में कुछ स्पेशल आप लोगों को बताऊंगा जो सबको जानने का हक है, सबको जानना चाहिए। इसके लिए मैं आपको देश की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा सवाल रह जाता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन भी रह जाता है कि देश की सुरक्षा कैसे करें। आए रोज हर दिन कोई ना कोई मारा जाता है, हमारे फौजी भाई मारे जाते हैं। कि अभी हाल फिलहाल चीन और इंडिया के बीच में जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें अपने हमारे फौजी भाइयों ने पीट पीट कर उन लोगों को बाहर निकाला। ये हमेशा ही चलते आया है। ताइवान एक जगह है जहाँ पर जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, इसलिए मैं सुरक्षा के विषय में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला हूँ और आज का विषय यही रहेगा। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में कमांड होते हैं, जैसे कमांड के नीचे जो वर्क काम करते हैं, जो जिसको बोला जा सकता है एजेंट, जो काम करते हैं, तो कमांड के नीचे रहता है रॉ को बोला जाता है रिसर्च एनालिसिस विंग। ठीक है, उसके बाद रिसर्च एनालिसिस विंग का क्या काम रहता है? देश से बाहर, इंडिया के से बाहर ये पता करना कि हमारे देश के खिलाफ कौन सी साजिश रची जा रही है, किया जा रहा है, कौन से हड़कंपन अपनाया जा रहा है, सिर्फ बोला जाता है हथियार अपनाया जा रहा है। लोग वहाँ के क्या करते हैं कि जैसे हमारे लोग बाहर गए, ये पता किया कि इंडिया में कुछ नक्सली घुसने वाले हैं। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन किसे दी जाती है? आईबी को दी जाती है, एसटीएफ को दी जाती है, एटीएस को दी जाती है, एनआईए को दी जाती है और सीबीआई को दी जाती है। ज्यादातर सीबीआई को ही दी जाती है। सीबीआई इस मुद्दे को पूरा भ्रमण करता है, खोजता है, जानता है, समझता है, फिर फाइनल रिपोर्ट देता है। इसमें क्या होता है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, ये भारत की हमारी सुरक्षा एजेंसी है, जैसे एसटीएफ हो गया, आईबी हो गया, एटीएस हो गया, एनआईए हो गया, सीबीआई, ये हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, हमारे देश की रक्षा करती है। उसके लिए ये लोग कुछ भी कर सकता है। इसमें क्या होता है कि एसटीएफ जो होता है, एसटीएफ और एटीएस, एसटीएफ को 1998 में हाल फिलहाल स्थापित किया गया था। ठीक है, क्योंकि इसमें यूपी में और मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में बहुत सारे और झारखंड में बहुत सारे नक्सली घुस जा रहे हैं। इसके वजह से इसकी स्थापना की गई। 4 सीटों को मिलाकर, जैसे यूपी हुआ, झारखंड हुआ, बिहार हुआ और आंध्र प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश में, इसको मिलकर इसमें एसटीएफ काम करते हैं। एसटीएफ बोले तो कुछ पुलिस का ही एक विभाग होता है जिसमें उन लोगों को नाम दे दिया जाता है एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स, सिविल ड्रेस में ये लोग रहते हैं। ठीक है, स्पेशल टास्क फोर्स, इसमें क्या इनका स्थापना हुई 1998 में, इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद होता है आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसको कहा जाता है। ये माध्यमिक पर एग्जाम होता है और 12th में भी, ग्रेजुएशन पे भी बच्चे को लिया जाता है। ठीक है, लेकिन एसटीएफ में उन्हीं लोगों को लिया जाता है जो पुलिस में ऑलरेडी पहले से सर्विस कर रहे हैं, उन्हीं को लिया जाता है, अन्यथा किसी को नहीं लिया जाता। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, बट स्पोर्ट कोटा या फिर कुछ अच्छा जानकार व्यक्ति है जिसको सब कुछ, जैसे गूगल हो गया, सिस्टम को ट्रैक करना, ये सारे बंदे को ही लिया जाता है। वो भी स्पेशल एक एग्जाम होता है, उसके लिए पास होकर जाना पड़ता है एसटीएफ में, नहीं पुलिस में जितने रहते हैं उन्हीं में से निकाला जाता है। उसके बाद आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसकी वैकेंसी 10 पास भी होती है, 12 पास भी होती है, ग्रेजुएशन पे भी होती है। ठीक है, इसका स्थापना 1987 में हुआ था, 1887 में हुआ था। उसके बाद एटीएस, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, इसकी स्थापना वीरप्पन को पकड़ने के लिए हुआ था। वीरप्पन एक बहुत बड़ा उग्रवादी था, आतंकवादी कर लीजिए, उग्रवादी कर लीजिए, उसको पकड़ने के लिए 2007 में इसकी स्थापना की थी। एटीएस ने ही पकड़ा था। उसके बाद एनआईए हाल फिलहाल की संस्था है जो पैरा फोर्स यानी कि एसएससी का एक अंग है। एसएससी में जैसे बीएसएफ होता है, आईटीबीपी होता है, सीआरपीएफ होता है, असम राइफल होता है, उसी तरह एनआईए भी है, एक फौज है। लेकिन ये एनआईए क्या होता है, और फौजों से अलग है। ये इनका काम है कि देश में होने वाली गद्दारी या फिर आतंकवादी, उग्रवादियों को अन्य से पता करना और उसको पकड़ना, ठीक है, और रिपोर्ट करना। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। उसके बाद सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी।
ठीक है। ये हमारी सुरक्षा एजेंसियां, अगर हमारे देश में ये सुरक्षा एजेंसियां ना रहे तो देश को बर्बाद होने में टाइम नहीं लगेगा। देश की और भी सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, लेकिन ये अंदर से निकालने वाला कीड़ों को निकाला जाता है। ये अंदर से कीड़ा निकालता है। दीमक कहते हैं ना, दीमक बाहर नहीं लगता, दीमक अंदर लगता है। अंदर लग जाने की वजह से ही हमारा देश बर्बाद होता है। ये तो समझ लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये आतंकवादी होते कहां से, आते कहां से, कौन लाता है, किसके द्वारा आया जाता है, क्यों करते हैं ये सब काम, इसके विषय में बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि आतंकवादी कोई बनता नहीं है, उसको माइंड वॉश करके, पूरी तरह से माइंड वॉश करके उसको बनाया जाता है। चाहे उसके लिए उसको कुछ भी देना पड़े, पैसा, दौलत, जमीन, जायदाद, कुछ भी, ये लोग कुछ भी करा सकता है, ठीक है। इसका एक मास्टर माइंड होता है, जो मेन माथा कहते हैं जिसको, मास्टर माइंड, मेन माथा होता है। जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, वो मेन माथा है। उनके निचले स्तर में प्रधानमंत्री है, बहुत बड़े बड़े मंत्री है, छोटे मंत्री है, तो मेन माथा कर सकते हैं। तो मेन माथा इसमें यही है, ठीक है। इसमें एक मास्टर माइंड होता है, उग्रवादी का एक मास्टर माइंड होता है। ये क्या करता है, ये लोगों को ऑर्डर देता है, ऑर्डर देता है। जैसे एक मास्टर माइंड है बाहर बैठा हुआ, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जैसे पकड़ लेते हैं, हमारे हमसे हमेशा ही दुश्मनी का व्यवहार रखता है, ठीक है। तो मास्टर माइंड जो रहता है वो किसी एक बंदे को कांटेक्ट करता है। जैसे आपको मिडिल में एक बंदा है, ठीक है, इसको किसी भी तरह से कन्विंस करके इसको अपने तरफ से राजी करा लिया, तुमको ये काम करना है। काम भी ये लोगों को पता नहीं रहता है काम क्या करना है, बस इन लोगों को कोई मजहब, कोई जात, कोई धर्म, कोई किसी से मिलाप या माँ बाप, दुनियादारी, किसी से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को मारना है तो बस मारना है, ठीक है। तो इसके लिए इसका देखिए, मास्टरमाइंड पहले क्या करता है, एक को चुनता है, वो क्या करता है, दो को चुनता है, वो दो क्या करता है, फिर दो को चुनता है। ऐसे करते 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 ये लोग बढ़ जाते हैं, धीरे धीरे करके ये लोग बढ़ जाते हैं। 2 से बढ़े 4, 4 से बढ़े 8, 8 से बढ़े 12, ऐसे बढ़ते बढ़ते चल जाते हैं। 100, 150, 200 हो जाते हैं, इससे बेसी भी हो जाते हैं। हमारे देश में लगभग, हमारे अनुमान से, हमारे नॉलेज से, हमारे देश में लगभग 200 से 250 स्लीपर सेल्स अभी भी मौजूद है। जहाँ तक मेन सिटी को मैं बोलता हूँ, झारखंड होगा, झारखंड में रहते ही रहते हैं, हर साल आए, हर साल 2 साल में पकड़े जाते हैं। कहीं आंध्र प्रदेश से पकड़े जाते हैं, लद्दाख से, बंगाल से, जो बांग्लादेश बॉर्डर से करीबी है। उसके बाद बाघा बॉर्डर से जो हमारे फौजी वहाँ पर हमेशा तैनात रहते हैं। तो बाघा बॉर्डर से छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर आतंकवादी का सबसे ज्यादा गढ़ होता है। उत्तर प्रदेश में ही एसटीएफ का गठन किया गया था एटीएस को पकड़ने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही ज्यादातर स्लीपर सेल आते हैं। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर तो गढ़ है, यहाँ पर मिलिटेंट भी रहते हैं। यहाँ के लोग को मिलिटेंट कहा जाता है। मिलिटेंट कौन होते हैं, जैसे मैं जम्मू कश्मीर में रह रहा है, वो वहाँ के रहते रहते वहाँ से जो बाहर से नक्सली है उससे कांटेक्ट में आया, बोला कि मैं तुमको ये दूंगा, वो दूंगा, पैसे दूंगा, तुम मेरे तरफ से ये करो। तो वहाँ का रहने वाला व्यक्ति जो हमारे इंडिया के खाते हैं, खुद हमारे इंडिया के खाते हैं और गाते हैं किसी देश की, तो उस मिलिटेंट हो जाते हैं। मिलिटेंट क्या करता है, इंफॉर्मेशन पहुंचाता है कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ऐसे ऐसे लोग रह रहे हैं, ऐसे ऐसी सिक्योरिटी है, यहाँ पर यूनिट है, बीएसएफ का यूनिट है, यहाँ आरपीएफ का यूनिट है, ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, ठीक है। ये लोग ये भी काम करते हैं, जिहाद का भी काम करते हैं। जिहाद बोले तो किसी लड़की से शादी करते हैं, शादी करने के बाद उसको बसाते हैं, अगल बगल पता चल जाता है कि शादी हुई, तो ज्यादातर लोग उसको समझना छोड़ देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन वही लोग कल के डेट में ऐसा कर देते हैं। तो ये लोग क्या होता है, इसने ऑर्डर दिया इसको, इसने ऑर्डर दिया इसको, बट इसको नहीं पता कि ऑर्डर क्या करना है। फिर इसने दिया इसको ऑर्डर, बट इसको नहीं पता कि आगे क्या करना है। इसने दिया ऑर्डर इसको, लेकिन इसको नहीं पता कि आगे क्या करना है। ये लोगों किसी को कुछ पता नहीं रहता कि आगे मुझे करना क्या है। ये लोग का यही एक तरीका है। अगर ऐसा नहीं करेगा लोग तो क्या होगा, अगर ये पकड़ा जाता है, इसको पता है कि मिशन क्या है, करना क्या है। तो हमारे जो देश के नौजवान हैं, रॉ एजेंसियां, एसटीएफ, अगर एसटीएफ इसको पकड़ लेता है तो पीट को निचोड़ कर निकालेगा कि तुम अगला स्टेप क्या लेने वाले हो, ठीक है। इसलिए किसी को कुछ नहीं पता है। ये कौन करता है, मास्टरमाइंड ऊपर बैठा हुआ वही काम करता है। ऐसा माइंड वॉश करके रहता है, ऐसे षड्यंत्र चलता है
कि अगर पकड़ा जाए तो बंदे को कुछ पता ही नहीं है, उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है। अब होता है कि ये सारा कुछ ज्यादातर लोग डायरेक्टली जो करते हैं बहुत कम केसेस में पकड़े जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रोल होता है स्लीपर सेल का। सबसे बड़ा रोल होता है स्लीपर सेल। स्लीपर सेल मैं बताता हूँ स्लीपर सेल क्या है। जैसे स्लीपर सेल हो गया। स्लीपर सेल क्या है? जैसे हॉलीडे पिक्चर आप लोगों ने देखा होगा। हॉलीडे पिक्चर में अक्षय कुमार एक फौजी रहता है, पैरा फोर्स में रहता है। वो जब छुट्टी पर घर आता है तो उसका एक भाई रहता है, पुलिस में रहता है। ठीक है। तो नक्सली की वजह से और स्लीपर सेल की वजह से, मेन स्लीपर सेल की वजह से बम, उसके जिस बस में वो सफर करता है उस बस में बम रहता है, उसके वजह से वो बम फटता है और जितने भी बस में बैठे हुए बच्चे हैं सभी डेड कर जाते हैं। उस अवस्था में जिसने कराया था, आप देखिए उस फिल्म को, उसमें दिखाया गया है कैसे सही रियलिटी दिखाया गया है कि कैसे एक दूसरे से जुड़ा है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो वही स्लीपर सेल्स है। स्लीपर सेल कोई भी हो सकता है, हम आप सकते हैं, आप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपके बगल में रहने वाला हो सकता है, इसका कोई नहीं जान पाएगा स्लीपर सेल है। ठीक है। लेकिन एक लोग को नहीं पता, इस बकलोल को नहीं पता है कि इसका बाप इधर बैठा हुआ है, इसका बाप इधर बैठा हुआ है। ठीक है। इसका बाप इधर बैठा हुआ है, इस सारी इंक्वायरी लेते रहता है, ट्रैक करते रहता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें बहुत टाइप के उग्रवादी होते हैं। जैसे आपको हो गया उग्रवादी कर सकते हैं, आप उसको माओवादी कर सकते हैं, अलग अलग भाषा में कहा जाता है। स्लीपर सेल मैंने आपको बता ही दिया। आतंकवाद कर सकते हैं आप। ठीक है। लोकल अथॉरिटी के लोग भी सबसे ज्यादा जुड़ते हैं इसमें। लोकल अथॉरिटी, जो लोकल लोग रहते हैं, जो उसके साथ पैसे के लालच में जुड़ जाते हैं, जिसके वजह से ये हत्याएं या ये सब होती है। जैसे आप पकड़ लीजिए पुलवामा अटैक किसके कारण हुआ था? किसी का कोई कारण ही नहीं था। पुलवामा को लोगों साजिश था, वो स्लीपर सेल की मदद से किया गया है और वहां के लोकल अथॉरिटी की मदद से किया गया है, नहीं तो होता ही नहीं तो आपको मुंबई में हुआ था ताज होटल पर, वो कैसे हुआ? ये लोग कब करते हैं? ये लोग का मेन समय जो होता है नवंबर और जनवरी फरवरी के बीच में होता है, क्योंकि ठंडी पड़ती है उस टाइम। ठंडी में समुद्र के किनारे से आते हैं। जो मुंबई में ताज होटल में हुआ था वो ठंडी के समय में हुआ था। ठीक है। पुलवामा में कितना हुआ था? 14 फरवरी को हुआ था, 2019 में हुआ था। ठीक है। 14 फरवरी पुलवामा अटैक हुआ था 14 फरवरी 2019 को, और 26 और 29 को हुआ था 2008 में हुआ था ताज होटल में, जो उग्रवादियों की तरफ किया गया था। 26 से 29, 26, 27, 28, 29, 3-4 दिन ऐसा सिलसिला चलता रहा। 106 लोग मारे गए, ऊपर भी हो सकते हैं, हमारे हिसाब से 106 लोग ही हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो सारी सिक्योरिटी को अनब्लॉक करते हैं। इसके लिए हमारे देश के जितने सारे नौजवान हैं, एसटीएफ ये लोग आगे पीछे लगे रहते हैं कि करना क्या है लोगों का। इसलिए मैं इस विषय में बताना चाह रहा था, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आजकल। जो आप लोग देख ही रहे हैं इंडिया और चाइना के बीच में क्या हो रहा है, तो ये बताना आपको बहुत जरूरी थी, क्योंकि मैं फौज से रिलेटेड आप लोगों को सारे कुछ बताता हूँ, तो ये भी जानने का आपका पूरा हक है। हमारा अगर कोई स्टूडेंट इसमें जाता है, एसटीएफ में जाता है, में जाता है, एटीएस में जाता है, एनआईए में जाता है, सीबीआई में किसी का सिलेक्शन होता है, उसको मैं लाइफ टाइम फ्री एजुकेशन दूंगा अगर ऐसा बनता है। क्योंकि मैं इन लोग, इससे अच्छा नौकरी में जानता ही नहीं किसी का है, इससे अच्छा नौकरी में नहीं जानता। क्योंकि ये पकड़े जब जाते हैं, अगर किसी देश में पकड़े जाए तो भारत सरकार क्या कहती है, मैं इसको जानता ही नहीं। अब सोचने वाली बात है, जो बंदा सर्विस कर रहा है अपने देश की, लेकिन पकड़े जाने को उसे बताया जाता है कि मेरे देश का है ही नहीं। इसके लिए बहुत गर्व की बात है कि अगर कोई ऐसा जाता है या कोई ऐसा सर्विस होता है तो मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है। इसलिए आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जय हिंद, जय भारत।